हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है डे टाइम से। और आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे हो गए बहुत सारे बैग तैयार और हम जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। और ये सडन प्लान है। और वैसे तो हम जाते हैं विंटर्स में, बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं उस टाइम जाते हैं, और समर वाली जो हॉलीडे होती है उसमें हम लोग यहीं इंजॉय करते हैं। बट इस बार प्लान था कि एक बार हैत्विक को भी इंडिया की गर्मी दिखाना था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ तब से उसने एक भी बार वहाँ का एक होता है ना फील, वो नहीं किया है। तो मैंने सोचा इस बार चलते हैं और सीजनल फ्रूट्स वगैरह भी बच्चों को इंजॉय कराते हैं। हालांकि चीज़ें यहाँ भी होती हैं बट उस तरीके से उस लेवल पे नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा इस बार चलते हैं, और शादी वगैरह भी है तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, और उसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे काम हैं पर्सनल, तो वो सारे ही हो जाएंगे। तो सडन प्लान है, तो फिलहाल हम निकल चुके हैं। और यहाँ की समर्स तो अमेजिंग है, इतनी तो ग्रीनरी होती ना कि बिल्कुल मन खुश हो जाता है। और ये जो रूट है ना, जिस एयरपोर्ट से हम जाते हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। मतलब मुझे लगता है 30 या 40 मिनट का ही रास्ता होगा। 40 भी ज़्यादा ही है, आई थिंक 20 या 30 समथिंग कुछ ऐसा ही होगा। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तो बनी रही इस व्लॉग के। बस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, और बाकी जो भी प्रोसीजर होगा वो करेंगे। और वैसे तो क्या, हमारे जो बैग्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, बट इस बार हमने कम बैग वाला टिकट कराया है कि यही प्लान था कि समर में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा पेन होता है विंटर्स में, विंटर क्लोथ्स जो होते हैं ना हैवी हैवी, वो और अलग अलग जगह की, मतलब इंडिया में भी कई अलग अलग सिटी का अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स रखने पड़ते हैं, लाइक जैकेट वगैरह। और वापस हमें मॉस्को ही आना होता है, तो यहाँ तो माइनस में होता है टेम्परेचर, तो उसी हिसाब से पैकिंग होती है और लगेज भी बढ़ते हैं। तो इस बार यही था कि समर में चलना है तो जैकेट का झंझट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मन में सुकून था। तो इस वजह से भी हमने कम लगेज वाला अपना बैग कराया और आराम से निकल लिए। और बस यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये देखिए, और बच्चों को भी मैंने ना एक एक लेयर पहना दिया था, क्योंकि मुझे ये था यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है रिटर्न टाइम जब हम वापस रिटर्न होंगे तो हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। तो इस हिसाब से मैंने बहुत लाइट सा 1 लेयर का दोनों को ही पहना दिया है। और ये दूसरी बात ये भी है कि प्लेन के अंदर भी जब हाइट पे जाते हैं तो ठंड तो महसूस होती ही है, क्योंकि एसी वगैरह चलता है। तो इस वजह से भी मैंने फुल स्लीव्स का दोनों को ही पहना दिया था, और ख़ुद भी पहन लिया था डेनिम का जैकेट। और बस फ़िलहाल अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और मैं खाना भी घर से ही बना के लाई थी। अब तो मुझे बिल्कुल भी कहीं का बाहर का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। तो मेरा यही रूल है कि घर से बना के ले जाओ होममेड फूड, और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और टमी तो खैर फुल होता ही है, और बच्चे भी वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया है, सारी चीज़ें हो चुकी है, और बस हमारा थोड़ी देर में हमारी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो उसके बीच जो टाइम होता है ना, ये उसी टाइम की सारी क्लिप्स हैं। और ये देखिए रेन हो रही है, और जब हम आ रहे थे ना तो रास्ते में काफ़ी अच्छी खासी रेन हो रही थी। हालांकि टेम्परेचर जो यहाँ पे है ना, ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर इंडिया में भी है, ऐसा मैंने सिर्फ सुना है। वो जा कर के महसूस करेंगे तभी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो 30 या 28 होता है, तो मतलब सो है, अच्छा ही लगता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफोकेटेड फील होती है जब हम घर के अंदर होते हैं। बट हाँ, बाहर अच्छा लगता है, हवा होती है। और इंडिया में तो खैर टेम्परेचर 35 क्रॉस करता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग तो होती है, उमस वगैरह भी हो जाती है। तो खैर चलिए देखते हैं कैसा होता है, अभी तो कोई भी आइडिया नहीं है। और बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो बस यहाँ पे अब लगेज वगैरह हम अपना रखेंगे, और टमी तो खैर फुल है ही। हालांकि मैंने थोड़ा सा फूड बैग में भी रखा हुआ है हैत्विक के लिए, इन केस उसे अगर नहीं समझ में आता है ये प्लेन का फूड तो वो खा सके। और बाकी हमारे मूड के ऊपर होता है, कुछ अच्छा लग गया तो खा लिया, और नहीं लगा तो फिर रहने दिया। मतलब कुल मिला के कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे तैयार होकर रेडी हो गए हैं ना कि बिल्कुल अभी ये टेक ऑफ होने वाले हैं। हालांकि टेक ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम है, और इनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें खाते ही रहते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे प्लेन हो रहा है टेक ऑफ, और बच्चों ने अपना कब्जा जमा लिया है विंडो सीट पर। तो विंडो सीट तो हर किसी को पसंद आती है, बट हाँ, बच्चे जिनके होंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर लेते हैं एज ए पेरेंट।
तो बस वही चीज़ें चल रही हैं, दोनों बैठे हुए हैं और बाहर के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और प्लेन हो चुका है टेक ऑफ और यहाँ पे सर्विस वगैरह वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आ गया है फूड और ये बच्चों का फूड है। तो वो पहले तो वो देख रहे थे कि उन्हें क्या उनको मतलब खाने लायक लग रहा है क्या नहीं, तो वही दोनों दोनों ही अपना लगे हुए थे। बट उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मोस्टली ब्रेड वगैरह होती है वो इतनी ड्राई होती है कि खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो खैर इसी वजह से मैं ना होममेड फूड ले जाती हूँ, बच्चों का टमी फुल तो मम्मी भी खुश। तो वो वो जो फार्मूला है ना मेरा, मैं हमेशा यही करती हूँ, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुकी हूँ और कुछ ही घंटों में हम पहुँच जाएंगे इंडिया। और जिस फ़्लाइट से हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये बोइंग फ़्लाइट है जो कि आई थिंक जिस टाइम हम ट्रैवल कर रहे थे उसके 10 दिन या हफ्ता भर समथिंग ऐसे ही कुछ हुआ होगा, जो प्लेन क्रैश हुआ था ना अहमदाबाद वाला बोइंग फ़्लाइट, तो वही फ़्लाइट ये भी है। और सच बताऊँ तो मुझे ना अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा था। रीज़न यही था कि जो हम चीज़ें देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी वैसी ही चीज़ें चलने लगती हैं। तो बस ये था कि एक बार लैंडिंग और टेक ऑफ अच्छे से हो जाए और बाकी चीज़ें तो भगवान के हाथ में है, वो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज लैंडिंग टेक ऑफ दोनों ही बहुत अच्छा रहा। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हैथविक के हाथ में प्लेन है और उसका तो फिक्स है, कहीं भी ट्रैवल करेगा उसे तो टॉय चाहिए ही चाहिए कंपलसरी, भले उसके पास सेम टू सेम क्यों ना हो। तो बस इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया बच्चों ने। और हालांकि फ़्लाइट जो थी 5 to 6 आवर थी, बट हाँ हमारा टाइम बहुत ईजिली निकल गया। रीज़न ये था कि बच्चों को जो टॉय मिलते हैं ना प्लेन में, तो उनसे उनका टाइम पास हो गया। थोड़ा बहुत आपस में इनका इतने ज़्यादा इंगेज होते हैं मौज मस्ती करते हुए, तो इस तरीके से टाइम अच्छे से निकल गया। एंड गाइस हम लैंड हो रहे हैं फाइनली। आप देख सकते हैं इंडिया का व्यू। और जब इंडिया टच करते हैं ना तो जो वाइब्स होती है ना, वाओ बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी लैंडिंग स्टार्ट हो गई है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं इंडिया में। सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट और आप देख सकते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल तो एसी चल रहा था, इतना महसूस नहीं हो रहा है, बट हाँ थोड़ा सा लग रहा था कि जाते ही काफ़ी गर्मी होगी, कुछ ऐसा फील हो रहा था। बट इनसाइड तो सब कुछ ओके ओके है। तो बस प्लान यही है कि बाहर निकलते टाइम जो भी जैकेट्स हल्के फुल्के पहने हैं वो निकाल करके हैंडबैग में रख देंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। और यहाँ पे हमारी कार आ चुकी है और हम निकल चुके हैं घर के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा ब्रेक। हालांकि जो फ्रेशन अप वगैरह का अपना बेसिक रूटीन होता है वो तो हमने एयरपोर्ट पे ही कर लिया था, वो मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं। तो प्लान ये था कि आगे जा कर के कहीं पे अच्छा सा रेस्टोरेंट देख करके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। और क्या होता है कि जब ज़्यादा डार्क डार्क सा होता है ना तो ऐसे मन सा भी नहीं होता है कहीं रुकने का। और फॉर सेफ्टी रीज़न से भी मतलब हम अवॉइड ही करते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है और समर्स में तो जल्दी उजाला हो ही जाता है। और बस यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है तो ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर हमारा आ रहा है जब तक। और बस अभी हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए जो भी अवेलेबल था वो हमने ऑर्डर कर दिया। तो साक्षी को छोले भटूरे खाने थे, मतलब सबका हमने थोड़ा थोड़ा सा एक एक पोर्शन लिया जो जैसा समझ में आया। और ये पूड़ी भाजी है और डोसा भी ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैंने ये ऑर्डर करी थी लस्सी। तो बस अभी ये कुल्हड़ वाली लस्सी जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। और जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे ना तो माय गॉड ऐसा फील हुआ कि वापस चले जाएं तुरंत की तुरंत टिकट करा के। मतलब एकदम से होता है ना कि बहुत ज़्यादा हॉट ऐसा सब फील हो रहा था। और सच बताओ तो मैंने भी आई थिंक मुझे 12 से 13 साल बाद मैंने इंडिया की गर्मी मतलब मुझे लगता है हाँ 12 से 13 साल तो हो ही गए हैं कि मैं आई हूँ इंडिया समर्स में। अदरवाइज़ मैं इससे पहले कभी नहीं आई थी। और हैथविक का तो फर्स्ट टाइम है, जब से वो बॉर्न हुआ उसने इंडिया की समर देखी ही नहीं है। तो बस वही था कि एक बार चलते हैं थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, शादी वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें निपट भी जाएंगी और साथ के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा वो होता है ना मेंटल प्रेशर विंटर क्लोथ, तो वो भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से बड़े हैप्पी मूड में हम गए थे और अच्छा ही लगा। और यहाँ पे हो रही है रेन। जब मैं मॉस्को से निकल रही थी ना उस दिन भी रेन हो रही थी। और अब इंडिया में आ करके मैं घर जा रही तो आज भी रेन ही हो रही है। तो कुल मिला के दोनों जगह टेम्परेचर बस थोड़ा बहुत का ही फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मौसम मतलब अच्छा ही है। और चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वाले व्लॉग का भी कर देती हूँ।